मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल को ललकारा है और आशीष पटेल ने प्रमोशन घोटाले के आरोप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय विधायक योगेश वर्मा नहीं हूं जो थप्पड़ खाने और अपमानित होने के बावजूद किसी मजबूरी में चुप रह जाऊं। आशीष पटेल ने कहा कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत में है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा। आरोपों के बीच आशीष पटेल का ये बड़ा बयान आया। लोगों ने सोचा मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, मेरा नाम आशीष पटेल है, सरदार पटेल का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। मैंने तो कहा है कि आवश्यकता पड़े तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, मेरे सारे कार्यों की सीबीआई से जांच कराइए। अरे अब इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत है? साजिश किसने किया, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच भी होनी चाहिए। टाइमिंग देखिए, जब मैं सर्जरी में था, टाइमिंग देखिए, जब विधानसभा सत्र एक दिन पहले चालू हो रहा है। इस सर पूरे खेल को समझने की कोशिश करिए। न नकल माफिया से डरने वाला हूं, न किसी दबाव से डरने वाला हूं। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने यही सिखाया है। तो मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल को ललकारा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गया है। आसिफ, आशीष पटेल का ये जो बयान है, ये क्या कुछ इस बयान के मायने हैं और वो पल्लवी पटेल को क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से मंत्री आशीष पटेल ने अपने ऊपर घोटाले का आरोप लगने के बाद जिस तरह से बयान दिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रही है, इस बयान को लेकर कई सियासी मायने निकालकर देखे जा रहे हैं। मसलन जिस तरह से पल्लवी पटेल उन पर हमलावर हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर पल्लवी पटेल को भी सीधी धमकी मानी जा सकती है आशीष पटेल की। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से योगेश वर्मा थप्पड़ कांड को लेकर बयान दिया है, कहा है कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, उनका इशारा साफ है कि योगेश वर्मा, यानी कि हालांकि वह भी पटेल समुदाय से आते हैं, उनको थप्पड़ मारा गया, अब वह काफी आहत है। इसको लेकर भी जो कयास लगाया जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर शासन, प्रशासन और यहाँ तक कि सीएम को भी धमकी देने की कोशिश किया है, ऐसा मायने भी निकालकर देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा भी है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग सरकार करती है और बीजेपी विधायक हैं, वह भी सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायक हैं योगेश वर्मा। उनको लेकर भी जिस तरह से बयान दिया है मंत्री आशीष पटेल ने, इसको लेकर अब सियासत कहीं न कहीं गर्म हो जाएगी। हालांकि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश मानी जा सकती है मंत्री आशीष पटेल की, क्योंकि एक तरफ जहां आरोप लगाने वाली उनकी साली है पल्लवी पटेल हैं सपा विधायक, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से योगेश वर्मा बीजेपी विधायक का नाम ले रहे हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आशीष पटेल, और वह किसी से डरने वाले नहीं है, ऐसा उनके बयानों से अंदाजा और कयास लगाया जा सकता है। जी शिवम। आसिफ, ये लड़ाई रिश्तेदारी के बीच में कम, क्या ये पार्टियों के बीच में ज्यादा है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है, क्या इसी लड़ाई के द्वंद में ये सब मामला खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर मामला कुछ और ही है, सिर्फ पोर्ट्रेट कुछ अलग किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें मंत्री आशीष पटेल की, तो आशीष पटेल जो है जिस अनुप्रिया पटेल के पति हैं, और अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती है। हालांकि उनकी पार्टी अपना दल है, लेकिन जिस तरह से अब वो आरोपों में गिर गई हैं, उनके घर से ही बड़ा आरोप लगना शुरू हो गया है। और पल्लवी पटेल भले ही सपा विधायक हैं, लेकिन साली पहले हैं, तो ऐसे में यह लड़ाई काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह से एक बड़ा घोटाला
आरक्षण और भ्रष्टाचार का जिस तरह से आरोप लगा, तो ये पल्लवी पटेल चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल पर बैठी, धरने पर बैठी और यहाँ तक कि सदन में भी उन्होंने आवाज उठाई और बड़ा हमला बोला। और आज जिस तरह से आशीष पटेल का एक बयान आता है जिसमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह रहे हैं और वह भी कह रहे हैं कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूँ, मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, जवाब देना जानता हूँ। तो कहीं न कहीं यह धमकाने की जो कोशिश है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने पहले तो पल्लवी पटेल के आरोपों का जवाब दिया और कहीं न कहीं सरकार को भी एक चुनौती दे डाली है और यह कहने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से हुआ डरने वाले नहीं है, सीबीआई जांच की मांग की जाए। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।